हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है जी आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। माय नेम इज जतिन सिंह एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए, सबसे पहले तो रिटायरमेंट किसे कहते हैं इसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो आप इस चैप्टर नंबर 5 का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग से फिर हम समझेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, आपका कंसेप्ट क्या है, फिर प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस होंगे वो समझेंगे। तो देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप कब कहेंगे कि पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर means a partner, याद रखना, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ए पार्टनर ceases, CEASES, ceases to be a partner in the partnership firm, पार्टनरशिप फर्म। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे सीजीज का मतलब खत्म, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, कहता अब से ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानता। तो ये आपको मीनिंग लिखना है। अब समझिए कुछ एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में आपके 3 पार्टनर थे, एक एक्स, वाई, जेड, तीनों पार्टनर्स। तीनों के बीच में मान लीजिए रेशो, कुछ भी रेशो रही होगी। ये जो पार्टनर स्टूडेंट्स आपका जेड है, जेड कहता है जी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं इस फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक वर्ड यूज करना होगा जेड के लिए, बार बार आपके क्वेश्चंस में आएगा रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो कि फर्म को छोड़ के चला गया है, जिसने फर्म से क्या ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है। तो अब क्वेश्चन आया कि ठीक है, जेड तो रिटायरिंग पार्टनर है, जेड तो छोड़ के चला गया, ये एक्स एंड वाई ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स। जब जेड स्टूडेंट्स चला जाएगा पार्टनरशिप फर्म से, तो एक्स और वाई को आप कहेंगे क्या, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। बस ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स आपका ये। ज्यादातर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देखा है ना, राइट। नया पार्टनर आ गया तो ओल्ड पार्टनर्स वर्ड आया, अब वर्ड आया है आपके लिए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, जब ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी, एक्स वाई जेड तीनों ही इसके पार्टनर थे, तो इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अब जेड ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, यानी अब इनके बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट था, अब वो एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा जैसे ही जेड चला जाएगा छोड़ के। तो ये ओल्ड एग्रीमेंट तो हुआ खत्म। तो स्टूडेंट्स, क्या जेड के जाने से अब इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही पार्टनर थे? नहीं, फर्म तो चलती रहेगी, पार्टनर आते रहेंगे, पार्टनर जाते रहेंगे, फर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, ये वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब जैसे ही जेड ने कहा जी मैं ये रिटायरिंग पार्टनर बन गया हूं, मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब तुम देख लो। तो ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर साहब ये फिर से बैठेंगे। इसके बाद फिर से स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा।
फिर से ये टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करेंगे कि देखो भाई जेड छोड़ के चला गया है, आप बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करना है, गुडविल का क्या करना है, एसेट्स का क्या करना है, कैपिटल का क्या करना है, सब कुछ चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से डिसाइड होगी, कैसे प्रॉफिट बटेगा, लॉसेस का क्या करना है, रिजर्व्स का क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें ये तय करेंगे बैठ के, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एग्रीमेंट होगा, इसी एग्रीमेंट की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो फर्म थी जेड के जाने के बाद फिर से क्या हो रही है आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे फिर से देखने वाले हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। कौन सी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना चाहिए, तब फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट। जब स्टूडेंट्स एक पार्टनर नया फर्म को ज्वाइन करने वाला है, चैप्टर नंबर 4 में सीखा आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, तब फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। अब जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है फर्म को, फिर से स्टूडेंट्स फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। वो हम नेक्स्ट इसके बाद रिटायरमेंट के बाद डेथ वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है। चलिए ये पता चल गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पता चल गया, रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपको पता चल गया, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है ये आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर रिटायरमेंट कैसे कैसे ले सकते हैं, अपनी मनमर्जी है क्या, कभी भी रिटायरमेंट ले लें क्या? नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हम बैकवर्ड जाएंगे, रिवाइंड में जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक पार्टनरशिप फर्म 2 टाइप्स की होंगी। ये बेसिकली मैं रिटायरमेंट से रिलेटेड आपको बता रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म जब भी बनाई जाएगी तो कितने टाइप्स की होगी, 2 टाइप्स की। एक होती है स्टूडेंट्स आपकी फिक्स्ड पार्टनरशिप फर्म, फिक्स्ड पार्टनरशिप, और एक इसकी टाइप होती है स्टूडेंट्स आपकी पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। देखिए फर्क समझिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब है कि तीनों ही पार्टनर XYZ, तीनों पार्टनर आए, XYZ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 10 साल के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। 10 साल तक हम तीनों ही पार्टनर्स रहेंगे। 10 साल तक कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना कोई पार्टनर आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा। इन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर ली। तो ये हुई स्टूडेंट्स क्या, फिक्स्ड पार्टनरशिप। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई भी एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को जब उसका मन करे छोड़ के जाने का, छोड़ के जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं जब आप पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं क्लास 12 में आपके चैप्टर में कि यहाँ पे जिस पार्टनरशिप की मैं अब तक आपको डिस्कस करता आ रहा हूँ वो पार्टनरशिप एट विल से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स 90% केसेस में पार्टनरशिप एट विल वाली होती है। ये आपको पता चल गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए जी, ये पार्टनर हमारा डिसाइड कर रहा है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब ये जो जेड, ये जो पार्टनर है, अगर ये छोड़ के जाना चाहता है तो इसको क्या मिलेगा, इसको क्या फायदा होगा? छोड़ भाई फर्म चला गया, ठीक है, क्या इसको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ एंटाइटलमेंट होगा? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी डिस्कस कीजिए स्टूडेंट्स। टॉपिक लिखिए आप यहाँ पे, इसके बाद एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। यानी जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कहीं नुकसान में ही ना चला जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहला
उस पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा शेयर इन गुडविल। गुडविल में उसको एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखिए जो गुडविल फर्म की बनी, फर्म ने जो इमेज, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन जो कमाई, इन तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से उनकी ये रेपुटेशन बनी, इनकी इमेज बनी, मार्केट में नाम बना, ब्रांड को सब पहचाने लगे। तो ये जो गुडविल है, ये जो इन्होंने अर्न की है, इसमें जेड का भी एक हिस्सा है। तो जेड स्टूडेंट जब छोड़ के जाएगा तो इस गुडविल का आप क्या करेंगे, शेयर निकालेंगे और उस हिस्से को जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जेड को उसकी पेमेंट होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप लिखेंगे जी शेयर इन रिजर्व्स। शेयर इन रिजर्व्स। देखिए रिजर्व स्टूडेंट्स वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि इन तीनों ही पार्टनर ने आपस में ना बांट के कुछ हिस्सा रिजर्व के अंदर डाल के रखा है। भाई फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन हो जाए तो इस रिजर्व में से हम यूज कर लेंगे उस पैसे को, अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए। अब जब जेड आ रहा है, रिजर्व का पैसा यूज हुआ नहीं, किसी भी रीजन की वजह से कोई ऐसी आपत्ति आई नहीं बिजनेस में, तो ये रिजर्व के पैसे का क्या किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जेड का भी प्रॉफिट का हिस्सा था। जब ये रिजर्व बना ना तो जेड ने भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा छोड़ा था, इसके लिए सैक्रिफाइस किया था। तो जेड को भी स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, रिजर्व्स में एक हिस्सा दिया जाएगा उसके पार्टनर के, यानी जेड के कैपिटल अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व की अमाउंट को, गुडविल की अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। 2 बेनिफिट मिल गए। तीसरा, जेड किसके लिए एंटाइटल्ड होगा, जेड को मिलेगा स्टूडेंट्स शेयर इन दी रीवैल्यूएशन, या मैं कहता हूं रीवैल्यूड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स जब जेड जाएगा तो जब जेड ने XYZ ने मिलके फर्म स्टार्ट की थी, तो बुक्स के अंदर जो एसेट्स, जो लाइबिलिटी शो हो रहे थे वो तो बुक वैल्यू पे शो हो रहे थे, है ना, वो उस टाइम पे जितने खरीदे थे। अब जेड जिस दिन जाए उस दिन वैसे ही एसेट्स थोड़ी है, एसेट्स बढ़ भी सकते हैं, एसेट्स घट भी सकते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स आपने बनाया है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आप पहले से सीखते आ रहे, वहां हुआ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमारा ये जेड भाई ले जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर। अगर स्टूडेंट्स हुआ लॉस तो भी हम जेड भाई के मत्थे वो लॉस रख देंगे, देख भाई जेड भाई ये ले गुडविल का हिस्सा पकड़, रिजर्व का पकड़, और ये लॉस हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते वक्त, ये हिस्सा भी तेरा है, प्रॉफिट भी तेरा है, लॉस भी तेरा है। जब क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेंगे। समझ गए? ये मेनली स्टूडेंट्स क्या है, 3 बेनिफिट हैं किसके लिए, रिटायरिंग पार्टनर के लिए। आप बेनिफिट्स कहिए, आप इसको एंटाइटलमेंट कहिए, है ना, कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में जैसे आपका मन करे वैसे एक्सप्लेन कर देना। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा, यहां इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। चलिए, टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है क्या वो लाइबल भी होगा, उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइबिलिटीज किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में आएगा, किससे संबंधित हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो आप लिखना लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे 2 केस है, इसको समझने के लिए आपको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए इसका।
सबसे पहला केस 1 लिखिए आप। केस 1 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओनली। और सेकंड केस स्टूडेंट्स आप इसमें लिखेंगे केस 2 आफ्टर रिटायरमेंट। बस स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, ये थर्ड पार्टी यानी मैं कहता हूं बैंक से लोन ले रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इस लोन के प्रति ये जो रिटायरिंग पार्टनर आपका जो कौन है हमारा यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जेड, ये जेड क्या लाइबल होगा? स्टूडेंट्स, अगर इस पार्टनर ने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले ली है, तो ये बिल्कुल लाइबल नहीं है। जिस दिन इसने रिटायरमेंट ली उस दिन तक ही ये लाइबल है। जिस दिन ये छोड़ के चला गया, टाटा बाय बाय, बस बात खत्म, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। लेकिन ये लाइबल कब होगा? केस 2 कहता है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी लाइबल होगा। कब स्टूडेंट्स? इफ आप लिखेंगे इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, पब्लिक नोटिस। ये पब्लिक नोटिस क्या है स्टूडेंट्स? जेड जब भी एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो उस पार्टनर को ये बताना होता है, अखबार के अंदर एज ए एडवर्टाइजमेंट के रूप में छपवाना होता है कि देखिए मैं जेड एक पार्टनर था, इस पार्टनरशिप फर्म में इतने सालों तक मैं पार्टनर रहा, अब मैं इस फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम पब्लिक नोटिस, जो उसने एडवर्टाइजमेंट दी। अगर वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं देता तो स्टूडेंट्स इस केस में इस पब्लिक नोटिस के बिना, जो उसने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दी है, तो ये बैंक लोन जो भी होगा इसके प्रति ये जो थर्ड पार्टी है हमारा जेड भी क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है तो बस जिस दिन उसने रिटायरमेंट ली वो चला घर पे, उसके बाद फर्म जाने, ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जाने या बैंक जाने, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीजें स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आपको लाइबिलिटीज का पता चल गया कि कब लाइबल है। अब मैं बताता हूं आपको कि जब रिटायरिंग पार्टनर्स की कंडीशन क्या क्या है, कि कब एक रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, कब एक पार्टनर का मन करे वो छोड़ के जा सकता है। 3 कंडीशन होगी, पहले इसे नोट डाउन कीजिए फिर उनको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डन। चलिए जी, अब मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं कि कब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लिखिए when a partner रिटायर, कब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा? सबसे पहला when there is already mentioned
इन दी एग्रीमेंट। जब स्टूडेंट्स क्या हो, पार्टनर्स पहले से ही एग्रीमेंट में ये तय कर दे कि भाई 4 साल के बाद मार्च के महीने में इतनी तारीख को जेड फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, तब कंडीशन नंबर 1। सेकंड, व्हेन all other partners agree only। जब स्टूडेंट्स, जो पार्टनर सारे के सारे ये डिसीजन ले ले कि हाँ भाई कोई पार्टनर जाना चाहता है, हम उसको परमिशन देते हैं, कोई भी चला जाए, तब स्टूडेंट जा सकता है। तीसरा स्टूडेंट्स केस, व्हेन एट विल इज एडॉप्टेड। मतलब अभी आपको बताया था ना, पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक पार्टनरशिप एट विल। तो यहाँ पे एट विल का मतलब ही ये है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर जब मन करे उसको छोड़ के जा सकता है। बस उसको क्या करना होगा, पहले से एक रिटर्न के अंदर लिखत में कंसेंट देना होगा। बस लिख के ये बताना होगा कि देखो जी मैं पार्टनर हूँ, कागज के एक टुकड़े पे, जैसे आप स्कूल से एप्लीकेशन लिखते हैं ना छुट्टी के लिए कि मुझे आज फीवर हो गया, मुझे जाने दीजिए, ठीक वैसे ही ये भी एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मेरा मन कर रहा है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये लीजिए एप्लीकेशन। बस उसके बाद वो पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी बार एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है। तो मेन थ्योरी से रिलेटेड लबालब ये था, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम इस चैप्टर में कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म अब ये छोड़ के चला गया, ये पार्टनर तो रिटायरमेंट ले गया, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो हमें कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, पार्टनरशिप फर्म में कौन से अकाउंट्स में क्या बदलाव होगा वो सीखेंगे। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेनली आपके इस चैप्टर में, जिसके ऊपर हमारे अलग से एक सेशन होगा। सबसे पहले तो आपको जब ये पार्टनर छोड़ के चला गया है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में अब नई रेशियो क्या होगी, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कैलकुलेट करनी है। उसके बाद इसी में पार्टनर्स, कोई पार्टनर गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है छोड़ के चला जाएगा, तो आपको गेनिंग रेशियो क्या है ये पता लगाना है। इसके साथ साथ जब आप गेनिंग रेशियो और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आ जाता है कि आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन गेनिंग, याद रखना क्या है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्पेशली इसी चैप्टर में स्टूडेंट्स ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको एक्सप्लेन करना, कैसे करना हम सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल पोर्शन हुआ, ये थ्योरी से रिलेटेड हुआ। इसको करने के बाद स्टूडेंट्स आपको देखना है टॉपिक नंबर 2। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भाई अब गुडविल का क्या किया जाए। गुडविल का करने के बाद ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आपको करना है क्या, अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट किसका, एक तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस एंड रिजर्व्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, आपको पता ही है कौन से होते हैं, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स फोर्थ आपको देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन of assets and liabilities, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे पेमेंट किसको, पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर। भाई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, लोन्स, आपके रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड जो लोन्स हैं उनको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो दोनों एक साथ कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने की। और सबसे लास्ट टॉपिक आपको करनी होगी क्या, एडजस्टमेंट। तो आप देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, याद रखना ये टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इन प्रोपोर्शन टू दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस टाइम पे, उसके अनुपात में। बस स्टूडेंट्स, जब हम ये 6 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टनर तो रिटायरमेंट ले गया, हमारी फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो यहाँ हम इनडायरेक्टली इन 6 टॉपिक्स में फिर से हमारी फर्म का क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स पार्टनर आए, पार्टनर जाए, पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, पार्टनर की डेथ हो जाए, तो फर्म क्या होगी, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कब, जब क्या हो जाए, आपका कोई पार्टनर रिटायर ले ले, तो आपको कौन से पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो मेनली ये 6 पॉइंट्स को आपको बताना होगा कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक पार्टनरशिप फर्म क्या क्या करती है। भाई न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेगी, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, उसके बाद रिवैल्यूएशन करेगी अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ का, पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके लोन्स का क्या है, उसको कितनी पेमेंट करनी है ये देखेगी, और लास्ट में कैपिटल स्टूडेंट्स कैसे एडजस्ट करना है ये भी हम सीखेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। बस ये मेन टॉपिक था। अब मैं थोड़ा सा आपको आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्कस करवाऊंगा, 1-2 प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मेन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गारंटीड क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझना। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप लिखेंगे ए, यहाँ पे न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और आपकी गेनिंग रेशो भी हम यहीं से समझ लेंगे। चलिए क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे केस फर्स्ट, जब व्हेन न्यू रेशो आपको नहीं दी हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस केस में कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चलिए सीखिए। स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके तीन पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। इनके बीच में रेशो क्या थी, 3:2:1। ये जेड जो पार्टनर था इसने क्या किया, यहाँ पे रिटायर हो गया, इसने ले ली रिटायर। तो अब जो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, बस आपके पास ये क्या है, ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पे अब ये जो ओल्ड रेशो है ना एक्स और वाई के बीच में 3:2 ही, यही क्या कहलाएगी अब से आपकी न्यू रेशो, यही न्यू रेशो बन जाएगी। और इसी रेशो को ही हम क्या कहेंगे, आपकी गेनिंग रेशो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी स्टूडेंट सिर्फ ओल्ड इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ओल्ड रेशो क्या थी, नई रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इस तरह के क्वेश्चंस में जो पार्टनर चला गया ठीक है, जो पार्टनर्स बच गए, जो उनके बीच में रेशो है, ये माना जाएगा कि अब से वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसी रेशो में ही अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगी, इनकी न्यू रेशो बन जाएगी और इसी को ही हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशो। याद रखना इस बात को, ठीक है। केस 1 हुआ। अब आइए केस नंबर सेकंड आपका, केस 2, व्हेन information related to the new ratio is given। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में जब आपको नई रेशो बताई गई हो कितनी है, या फिर इसके अलावा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो न्यू रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। यहां आप जैसे ही ये करेंगे, पार्टनर आपका छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जो बैलेंस आएगा आपका, ये जो अमाउंट आएगी, ठीक, यहाँ आपने कोई अमाउंट थी, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ कोई थी, इसमें से इसको माइनस किया। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो भी आपकी फिगर्स आई हैं, या तो इसमें अगर ये फिगर क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है, ये आपका गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, राइट। और ऊपर वाला पार्टनर क्या कहलाएगा, आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस
ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पहले से सीखते आए हो। ये ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो प्लस में आएगा सेक्रीफाइसिंग, जो माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल गई, इसमें तो आप मास्टर हो ही। तो चलिए, ये सिंपल सा स्टूडेंट्स कंसेप्ट था न्यू रेशो से रिलेटेड। गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इनका डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इन्हीं के बेसिस पे ही आगे वाले टॉपिक हमारे कवर होंगे जब फर्म क्या होगी रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि आपका पार्टनर रिटायर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड बेसिक सीखा था कि जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के रिटायरमेंट लेके चला जाएगा तो फर्म के अकाउंट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, और जो सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था स्टूडेंट्स आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आपको कैसे कैलकुलेट करना है विद एग्जांपल। प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, बेसिक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहला एग्जांपल जो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ हमसे कहा गया है कि आपके तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, और तीनों के बीच में जो रेशो है वो है स्टूडेंट्स आपकी 1:1/2 और 1/3 और 1/6। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, और आपसे कहा गया है फाइंड न्यू रेशियो, नई रेशियो बताइए अब क्या होगी इनके बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आपको दी गई है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आया जी नीचे क्या कॉमन है 6, 2 3 6 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में रेशियो क्या थी एक्चुअल में, दैट इंप्लाइज 3:2:1। अब आपसे कहा गया कौन छोड़ के चला गया, ये हमारा जेड। जेड ने क्या ले ली, रिटायरमेंट। तो अब जो नई रेशियो बचेगी स्टूडेंट्स, जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में वो क्या होगी, ये ए आपकी एक्स और वाई के बीच में 3:2। यही न्यू रेशियो कहलाएगी, इसी को ही हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे हमने स्टार्ट किया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इजी है, ध्यान से देखना। एग्जांपल 2, इस बार आपसे कहा गया आपके तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। इनके बीच में रेशियो थी 5:4:3। फिर आपसे कहा गया है कि बी फर्म से क्या हो गया, रिटायर, एंड उसके बाद जो बी का जो शेयर था, हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली, बराबरी से बट गया इसमें बिटवीन जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ए एंड सी के बीच में। आपसे कहा गया कि फाइंड कीजिए न्यू रेशियो क्या रहेगी। अब जो ये आपने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना उनके बीच में। तो सबसे पहले सिंपल सा सॉल्यूशन देखना कैसे करेंगे। यहाँ लिखिए जी सॉल्यूशन। देखिए बी का हिस्सा कितना था, बी का जो शेयर था वो कितना था, जो पार्टनर रिटायर हुआ ये हुआ जी 4/5, 4, 9, 3, 12, 4/12, राइट। इस हिस्से को ए और सी, इस हिस्से को
ए और सी ने क्या किया, इक्वली बांट लिया। इसका मतलब ए ने कितना गेन किया, ए गेन करेगा, ये जो हिस्सा था ना बी का 4/12, ये क्या किया, ए और बी ने इक्वली बांट लिया, यानी 1/2 तो ए ले गया। तो ये हुआ जी आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये हुआ 2/12। उसके बाद ए का जो अब शेयर कितना होगा, ए का नया शेयर, आप क्या कीजिए, ए का हिस्सा कितना था 5/12, इसमें प्लस क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 2/12 को, तो ए तो 7/12 रहेगा। अब देखिए बी ने कितना गेन किया, आप आ जाइए यहाँ पे, बी ने गेन किया, कितना फायदा हुआ भाई 4/12, ये जो बी नहीं सॉरी सी ने कितना गेन किया, ये बी रिटायर हो गया, बी का हिस्सा था 4/12, आधा हिस्सा कौन ले गया, फिर से सी ने ले लिया, तो सी का शेयर कितना आया, ये आएगा जो स्टूडेंट्स 2 से 2 गया, 2/12, राइट। तो सी का न्यू शेयर कितना होगा अब फर्म के अंदर, ओल्ड शेयर क्या था सी का 3/12 प्लस में 2/12, तो ये आया जी आपका 5/12। तो ये देखिए ये तो आया सी का हिस्सा, ये आया बी का हिस्सा, तो आपकी जो न्यू रेशो रहेगी, न्यू रेशो आपकी ए और सी के बीच में वो क्या रहेगी, 7:5, 7/12, 5/12, 7/5, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट्स, इस बार आपके पार्टनर्स हैं, एग्जांपल नंबर 3, एक्स, वाई और जेड, इनके बीच में भी सेम 5:4:3 की रेशो थी। अब की बार देखिए फर्म में से जेड रिटायर हो गया, जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर, जो जेड का हिस्सा था, हिज शेयर is divided between x and y in the ratio 3:2, 3:2 के बीच में x और y के बीच में z का हिस्सा बट गया, z छोड़ के चला गया। आपसे कहा गया फाइंड कीजिए न्यू रेशियो क्या रहेगी, ये जो पार्टनर सब कंटिन्यू कर रहे हैं उनके बीच में। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, सबसे पहले कौन रिटायर हुआ, जेड, जेड रिटायर, जेड का हिस्सा कितना था 3/12, ये 3/12 जो शेयर था ये स्टूडेंट्स किसके बीच में बट गया, यहाँ कहा गया है आपके एक्स और वाई के बीच में, किस रेशो में 3:2 के रेशो में इन्होंने क्या किया, बांट लिया इस जेड के शेयर को। अब देखो अब एक्स कितना गेन करेगा, एक्स को कितना फायदा होगा, 3/12 का एक्स को कितना मिल गया 3/5, इतना फायदा हुआ। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 9/60। अब देखिए x का न्यू शेयर, नया हिस्सा निकालिए, क्या आएगा, पहले कितना हिस्सा था 5/12, अब क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे 9/60, ये आया जी नीचे 60, 12×5 = 25 + 9 यानी 34/60,
ये आ गया जी आपके x का न्यू शेयर। अब आइए हमारे y का, तो y कितना गेन करेगा? ये जो z का शेयर था 3/12 जो रिटायर हो गया, 3/12 का आपका y को मिलेगा 2/5, तो 3/12 का 2/5 z ले गया, तो कितना आया 6/12 जा 60, 6/60। तो y का न्यू शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा जी स्टूडेंट्स आपका y का पहले ओल्ड शेयर क्या था 4/12 प्लस कर देंगे ये जितना उसने गेन किया 60, तो नीचे आएगा 60, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 20 प्लस 6 इजिकल टू 26/60, यानी अब रेशियो क्या आई स्टूडेंट्स इनके बीच में, आपके x और y के बीच में 34:26। ये देखिए 2 से कट रहे हैं ना, तो काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 17:13, 17:13 क्या आ गई आपकी स्टूडेंट्स न्यू रेशियो आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। ये आपका सॉल्यूशन है। चलिए जी से नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 4 में एग्जामिनर आपसे पूछता है, देखिए आपके 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनके बीच में जो रेशियो दी गई है आपको वो है 1/4, रेशियो 2/5 और रेशियो 7/20। फिर आपसे कहा गया है कि ए हो गया रिटायर फ्रॉम दी फर्म से रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर is taken by B and C in the ratio of 1:2। आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है, फाइंड कीजिए नई रेशियो क्या रहेगी आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में जब ए फर्म को छोड़ के चला गया, ये भाई रिटायर लेके चला गया। अब देखिए सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ एलसीएम वगैरह मत लेना, कॉमन मत लेना, देखो कैसे करना है। सबसे पहले कौन गया है ए, तो ए का शेयर कितना था, ए का हिस्सा कितना था, ये था जी आपका 1/4। आपसे कहा गया है इस 1/4 को कौन बांट लेंगे, बी और सी, किस रेशियो में 1:2 में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बी को कितना फायदा होगा, बी का गेन निकालेंगे। ये सबसे पहले ए का शेयर 1/4, बी 1:2 यानी 1/3 ऐसे ले जाएगा, तो 1/12 तो बी ले गया, बी को फायदा हुआ। तो अब बी का नया शेयर क्या आएगा, बी न्यू शेयर, ओल्ड शेयर क्या है बी का 2/5, तो 2/5 प्लस में 1/12, तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे, नीचे 60, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1, ये आया जी आपका 25/60, किसका, बी का नया हिस्सा। आ जाइए अब सी के बारे में, तो सी को कितना गेन हुआ भाई, ए का हिस्सा था 1/4, ये देखिए गिवन है, 1/4 का सी को कितना मिला
2/3, तो कितना हो गया 2/12, सी को गेन हुआ। अब तो स्टूडेंट सी का शेयर निकालिए, सी का न्यू शेयर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सी का हिस्सा पहले क्या था 7/20 प्लस में 2/12, तो बस अब इसके बीच में कॉमन लीजिए, क्या आएगा 60, 2 3 जा 7 3 जा 21 प्लस 12 5 जा 5 2 जा 10, तो ये आया 31/60। तो ये लीजिए, ये आ गया आपका सी का शेयर। तो अब रेशियो क्या रहेगी स्टूडेंट्स आपकी, बी और सी के बीच में, ये आई आपकी क्या न्यू रेशियो। तो आप लिखेंगे ये है जी आपकी 25/31, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल था। चलिए नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में स्टूडेंट्स एग्जामिनर देखिए आपसे क्या कहता है। आपके 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, इनके बीच में रेशो है आपकी 5:3:2। ये पार्टनर जो जेड है उसने फैसला लिया कि मैं फर्म से लूंगा रिटायरमेंट, और ये भी फैसला हुआ कि जो जेड का शेयर था वो पूरा का पूरा शेयर कौन ले जाएगा, वाज टेकन अप बाय एक्स। उसके बाद आपसे कहा गया कि फाइंड कीजिए न्यू रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कौन पार्टनर रिटायर हुआ है, जेड, तो जेड का हिस्सा बताइए पहले कितना था। जेड का शेयर है जी आपका 2/10, ये सारा का सारा हिस्सा कौन ले जाएगा, आपका एक्स ले जाएगा। तो एक्स कितना हिस्सा गेन करेगा, एक्स को कितना फायदा हुआ 2/10 का, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स का न्यू शेयर कितना हुआ, नया हिस्सा, पहले ओल्ड पूछिए 5/10, नया फायदा कितना हुआ 2/10 का, इसको जोड़ दीजिए तो ये हुआ 7/10। और आपका y का न्यू शेयर, ऑब्वियस सी बात है y के में तो कोई बदलाव ही नहीं, यही रहेगा जी आपका 3/10। तो ये है 7/10, ये है 3/10। तो आप लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ये आई आपकी 7:3, ये आपका आया आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना इजी था। चलिए नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। यहां कहा गया है कि आपके 3 पार्टनर्स ए बी सी, इनके बीच में रेशियो है 3:4:1। उसके बाद कहा गया सी हो गया रिटायर, सी रिटायर एंड ही सरेंडर, सी ने अपना हिस्सा सरेंडर कर दिया, कितना, सी सरेंडर 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ ए, एंड जो बच गया रिमेनिंग इन फेवर ऑफ बी। और आपसे कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब न्यू रेशियो क्या है वो बताइए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया। सबसे पहले सी रिटायर,
सी का हिस्सा कितना है भाई? सी का शेयर है जी आपका 1/8। उसके बाद सी ने 1/8 का 1/3 तो किसको दे दिया? आपका ए को। और जो बच गया, कितना बच गया? 1/3 में से अगर एक हो गया तो 2/3 बच गया। 2/3 किसको मिलेगा? ये बी को मिलेगा। बस, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही इक्वेशन बन गई। देख लो अब ए को कितना गेन हुआ है। ए को गेन देखो 1/8 सी का हिस्सा था, उसमें से 1/3 ए ले गया तो 1/24। उसके बाद बी को कितना गेन हुआ है वो देख लीजिए। बी का गेन 1/8 सी का हिस्सा था, 2/3 बी ले गया तो कितना आएगा? ये हुआ जी आपका 2/24। ये लीजिए। अब देखिए ए का नया हिस्सा क्या आएगा। ए न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो पहले ओल्ड शेयर देखो क्या था, 3/8। इसमें प्लस कर दो 1/24। एलसीएम आ गया 24। 9 + 1 10/24। यहाँ देखिए बी का नया हिस्सा न्यू शेयर। बी का ओल्ड क्या था? 4/8 प्लस में 2/24। ये लीजिए नीचे 24, ये 12 + 2 आएगा 14/24। तो बस ये आ गई जी आपकी बी की रेशो, ये ए की। तो अब न्यू रेशो क्या रहेगी आपकी ए और बी के बीच में? तो ये है 10:14। काट दीजिए 5:7। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, न्यू रेशो। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब तक आपने न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो, न्यू रेशियो नहीं बताई गई, तो न्यू रेशियो ही क्या कहलाती है? आपकी गेनिंग रेशियो। हमने हर केस में देखिए गेनिंग शेयर कैलकुलेट किया था, गेनिंग रेशियो आपको पता चल गई थी। अब स्टूडेंट्स आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है जब आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो। कैसे? चलिए सीखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7। P, Q, R 3 पार्टनर्स थे। इनके बीच में रेशियो थी 4:3:2। अब क्यू स्टूडेंट्स रिटायर हो गया एंड जो न्यू रेशो रहेगी, न्यू रेशो बिटवीन पी एंड आर इज कितनी? 5:4। ये आपसे एग्जामिनर ने कहा गया और आपको क्या करना है? फाइंड करना है गेनिंग रेशियो क्या रहेगी फर्म की। चलिए जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी हो तो ओल्ड रेशियो में से हम क्या माइनस करते हैं? न्यू रेशियो। तो आपके पार्टनर्स कौन से रह गए? पी और आर। तो पी की आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे कैसे? ये पी है, ये आर है। आपको क्या करना है? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देना है न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है पी की? 4/9। न्यू रेशियो क्या रहेगी? 5/9। तो ये क्या आ गया? माइनस का 1/9। माइनस में आया मतलब क्या करेगा? ये पार्टनर आपका गेन करेगा। अब देखिए आर की ओल्ड रेशियो क्या है? आपकी 2/9। न्यू रेशियो क्या है?
4/9। तो यहाँ भी आंसर क्या आ गया, माइनस का 2/9। अगर माइनस में आया है इसका मतलब ये पार्टनर क्या रहेगा, गेन करेगा। तो आपकी गेनिंग रेशो जो आपकी P और R के बीच में कितनी आई है, 1:2। ये आपका आंसर रहेगा। अब ज़्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमने गेनिंग रेशो निकाला ही क्यों, यहाँ पे फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ये जो गेनिंग रेशो है, ये गेनिंग रेशो जो P और R के बीच में आपने कैलकुलेट की है, इस रेशो में क्या करेंगे, गुडविल की पेमेंट की जाएगी। गुडविल की क्या की जाएगी, पेमेंट। और पेमेंट किसको की जाएगी, जो पार्टनर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे आपका, ऑब्वियस सी बात है क्यू। तो क्यू को P और R 1:2 में, 1:2 की रेशो में जो भी गुडविल फर्म की थी उसकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो गुडविल जो फर्म ने कमाई थी, इसमें इस क्यू जो रिटायर कर रहा है उसकी भी मेहनत है, उसका भी खून पसीना लगा है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और आपकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है, चलिए देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 8, अब की बार 4 पार्टनर्स A, B, C और D। इनके बीच में जो रेशो थी 1:3, 1:6, 1:3, 1:6, कुछ ऐसा हिसाब था। फिर सी भाई ने डिसाइड किया कि मैं इस फर्म से रिटायर करूंगा, एंड जो न्यू रेशो फर्म ने डिसाइड किया कि अब से पार्टनर के बीच में क्या रहेगी, न्यू रेशो 1:1:1। कौन से पार्टनर्स, आपके A, B और D के बीच में। और आपसे कहा गया है कि फाइंड कीजिए आपकी गेनिंग रेशियो को। बताइए किस पार्टनर ने गेन किया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स चलिए जी सोल्व करते हैं। तो पार्टनर कौन से बच गए, A बच गया, B बच गया, C तो चला गया, D बच गया। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो A की क्या है 1/3, न्यू रेशो 1/3। ये तो भाई ना गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस कर रहा, कुछ नहीं, खत्म। B की ओल्ड रेशो 1/6, न्यू रेशो 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 6, तो ये 1 माइनस में 3 2 यानी माइनस का 1/6। तो माइनस में आया है मतलब B क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब D की क्या थी 1/6, ये भी माइनस के 1/3 करेंगे, ये भी 6 आएगा, ये भी 1 - 2 होगा, ये भी माइनस का 1/6, यानी D भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप लिखेंगे ओनली B एंड D क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सो B और D के बीच में गेनिंग रेशियो क्या है आपकी 1:1 की। बस ये रहा स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन। चलिए जी इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आपने न्यू रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, इसको अच्छे से समझा। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस क्या है आपका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो।
यानी प्रीवियस चैप्टर और इस चैप्टर का बहुत अच्छे से अब यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए जी, ये रहा हमारा डिफरेंस, ये बेसिस वाला कॉलम, यहाँ बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्या कारण है भाई, क्यों कर रहे हैं। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड सारी बातें यहाँ, और आपकी गेनिंग रेशियो से सारे रिलेटेड बातें आपकी यहाँ हम लिखेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग में स्टूडेंट्स आप सब कहा गया है कि जिस पार्ट के अंदर इट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स, जो स्टूडेंट्स फर्म के पुराने पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, सरेंडर देयर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने के लिए ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही होगा, जो भी उनका प्रॉफिट था। तो वो जो त्याग करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये वो रेशियो है स्टूडेंट्स जिसके अंदर इट इज द रेशियो in which continuing partners, याद रखना, continuing partners acquire share of retired partner, retired या फिर डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है, उसके पार्टनर के हिस्से को क्या कहते हैं, एक्वायर करते हैं। पहला पॉइंट सिंपल। सेकंड पॉइंट, अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने का, और कब कैलकुलेट किया जाएगा ये देखना है। सबसे पहले फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे जी आप न्यू रेशियो को, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो में से क्या माइनस कर देना, आपकी ओल्ड रेशियो। बस आ जाएगी आपकी गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब टाइम कब कैलकुलेट किया जाता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, चैप्टर नंबर 4 के टाइम पे, मतलब जब एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होने के लिए अपनी एप्लीकेशन लेके खड़ा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। और ये जब क्या हो जाए स्टूडेंट्स, पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, या फिर रिटायरमेंट या फिर उसकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी होगी। अब स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन है कि रीजन क्या है, चौथा इनको कैलकुलेट करने का। रीजन का सीधा सा मतलब है कि ये जो नया पार्टनर आया है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कौन सा, न्यू, तो ये पार्टनर क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, कंपनसेशन के रूप में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको प्रीमियम मिलेगा गुडविल के, आपने पढ़ा है। और यहाँ पे हमें क्या करनी है, गुडविल की पेमेंट करनी है।
गुडविल की पेमेंट किसको करनी है? आपके जो पार्टनर क्या ले रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट पार्टनर को। बस कौन करेंगे? अरे ये ओल्ड पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि बताइए डिफरेंस क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो में। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड नेक्स्ट कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 जो आज हम सीखेंगे कि जब एक पार्टनर ये डिसाइड करता है कि मुझे अब इस फर्म को छोड़ के जाना है, फर्म से रिटायरमेंट लेनी है, तो अब उसके बाद जो फर्म ने जितनी भी गुडविल अर्न की है इस टाइम पे जब वो पार्टनर फर्म में था, तो उस गुडविल का क्या किया जाए, उसका ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे होगा। स्टूडेंट्स जब आपका कोई पार्टनर फर्म से क्या ले लेगा? रिटायरमेंट। तो आज हम इसी को सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं। ये रहे जी हमारे पार्टनर्स X, Y, Z। इन तीनों ने काफ़ी साल तक एक साथ काम किया फर्म में, बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद इन तीनों ने कितनी गुडविल अर्न की? गुडविल जो फर्म के द्वारा बनाई गई गुडविल, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो है जी 60,000 रुपये। अब एक दिन ये X डिसाइड करता है कि मुझे इस फर्म को छोड़ के जाना है। X ने रिटायरमेंट ली। अब X स्टूडेंट जिस दिन फर्म को छोड़ने का फैसला करता है, उस दिन X कहता है देखो जी गुडविल फर्म की 60,000 रुपये है। ये गुडविल 60,000 रुपये की तब बनी जब मैंने भी अपनी खून पसीना मेहनत, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी कैपिटल, अपना पैसा सब कुछ फर्म को दिया। मैंने इतना त्याग फर्म के लिए किया है, इतनी मेहनत फर्म के लिए की है, अब मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। क्या मेरा इस गुडविल पे हिस्सा नहीं है? तो Y और Z ये दोनों मिलके कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल X भाई आपका पूरा योगदान है। तो स्टूडेंट्स Y और Z इसको ऑफर देते हैं X को कि हम क्या करेंगे जी, बेशक आपका गुडविल में हिस्सा है, अब आप छोड़ के जा रहे हैं, तो हम दोनों इस गुडविल में जितना भी आपका शेयर बनता है आपको दे देंगे। आपके कैपिटल अकाउंट में उस बैलेंस को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? हम क्रेडिट कर देंगे। तो बस आज आपको वही सीखना है कि कैसे किया जाएगा, कौन सी वो गुडविल होंगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम आपके केसेस। स्टूडेंट्स सबसे पहले गुडविल आपको दिखाई कैसे देगी, ये देखिए। ये 60,000 के अमाउंट को हटाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है बैलेंस शीट। इन तीनों ही पार्टनर्स X, Y और Z की जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड है? एसेट साइड। एसेट साइड में अगर आपको गुडविल इस तरीके से मिलता है, गुडविल कितने रुपए की? मान लीजिए 60,000 रुपीज की। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपको क्या करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो किस तरह की गुडविल है ये वो गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पे केस 1, केस फर्स्ट। क्या है केस? व्हेन गुडविल is given in the बैलेंस शीट। आपको गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी जाए। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इस गुडविल को क्या करना है आपको ये गुडविल को करना होगा जी
राइट ऑफ, रिटर्न हो। तो केस 1 में ये कौन सी गुडविल है आपकी? एग्जिस्टिंग गुडविल, जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। और इस गुडविल को स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा, बुक से हटा दिया जाएगा, बैलेंस शीट से गायब कर दिया जाएगा। तो कैसे गायब किया जाएगा? इसकी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाएगी, तो आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है स्टूडेंट्स। ओल्ड, या ओल्ड नहीं, आप लिखिए यहाँ पे ऑल, सभी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है स्टूडेंट्स? आपको गुडविल अकाउंट को। ये वही गुडविल है जो कि आपकी बैलेंस शीट में दी गई है, बस। और ये जो स्टूडेंट्स आपने सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, याद रखना हमेशा कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। बस ये जर्नल एंट्री। चैप्टर नंबर 2 गुडविल का आपने सीखा था। चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब गुड चेंज करना चाहें अपनी रेशो को, फिर एडमिशन के टाइम पे, फिर आप रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल के इतने सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि जब एक पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई, इसका क्या किया जाए? तो फैसला ये लिया जाता है कि इस गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। अब स्टूडेंट्स आपकी गुडविल बैलेंस शीट से हट रही है, गुडविल बैलेंस शीट से खत्म हो गई, यानी आपका गुडविल क्या है? आपका एक एसेट, एसेट आपका बैलेंस शीट से खत्म, फिनिश। तो स्टूडेंट्स एसेट आपका कम हुआ। जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने गुडविल अकाउंट को क्या किया? यहाँ पे क्रेडिट किया है। और सभी के सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? अरे जब एसेट खत्म हो गया तो पार्टनर्स कौन थे? ये इसके मालिक थे। तो ऑब्वियस सी बात, आपका कोई एसेट कम हो जाएगा तो आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। जब भी नुकसान होता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इसलिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये एंट्री की है। और जब भी फायदा होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप जानते सीखते हैं, अब तक आपको आता है। ये केस 1 हुआ। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 2, केस 2 देखिए क्या करना है। नीचे ये सब किस दिन की बात है? ये उस दिन की बात है जिस दिन ये आपका कौन? एक्स ने क्या डिसाइड किया कि मैं फर्म से क्या ले रहा हूं? रिटायरमेंट ले रहा हूं। ठीक है, चलो जी एक्स भाई रिटायरमेंट लो, घर जाओ, खुश रहो। सेकेंड, अगर स्टूडेंट्स आपको गुडविल बैलेंस शीट के अलावा नीचे इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी और एडजस्टमेंट्स में आपको लिखा है इस तरीके से, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000, मान लीजिए इस तरीके से दिया हो। ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। अब इस गुडविल का क्या करना है? ये कौन सी गुडविल है आपकी? नॉन एग्जिस्टिंग, जो कि एडजस्टमेंट्स में दी है। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। ये है आपका, याद रखना इसको, इस ट्रीटमेंट को, व्हेन गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट में के भीतर, इसके अंदर ना दी हो, बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में बताई गई हो, तब आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में, और ये किस दिन की बात है? जिस दिन आपका कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है। तो इस तरह की गुडविल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। चलिए जी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको इस गुडविल को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा।
यहाँ हम इस गुडविल को एडजस्ट करते हैं सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स, इसकी जर्नल एंट्री सीखिए स्टूडेंट्स। आपको इस केस में जैसी एंट्री आप पहले करते आए थे वही एंट्री करनी है, बस थोड़ा सा बदलाव। क्या आप पहले क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर को, जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। यहाँ भी वैसा ही करना है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स आप जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करते थे, तो सेम आपको करना है टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, इसका क्रेडिट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अब ध्यान रखनी है, नीचे एंट्री करेंगे आप टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर स्टूडेंट्स रिटायरमेंट ले रहा है उसको आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे गुडविल एडजस्टमेंट्स में दी हो तो आपको कैसे सोल्व करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स और वाई जेड के बीच में रेशियो क्या थी, 1:1:1। एक्स रिटायर हो गया, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी गुडविल की वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है 90,000, तो आप क्या करेंगे 90,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग जो पार्टनर है आपका उसके शेयर के साथ, जितना भी उसका हिस्सा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एक्स। एक्स का शेयर कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। चलिए यहाँ अब आप एंट्री कितने रुपए से करेंगे 30,000। सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये अमाउंट आपको निकालनी है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, गुडविल वैल्यूड कितनी दी गई है आपको, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, उसकी मदद से ये अमाउंट आपको सबसे पहले किसके आगे लिखनी है, रिटायरिंग पार्टनर के आगे। इसके बाद आप ये रेशो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हमें, कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये जो दोनों बच गए आपके पार्टनर वाई और जेड, ये आपकी क्या रहेगी न्यू रेशो, कोई और इंफॉर्मेशन ना दी गई तो यही गेनिंग रेशो है। तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों ही पार्टनर को, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ही आया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं आया इस एग्जांपल में, तो y और z दोनों ही गेनिंग पार्टनर है, इनको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। किस रेशो में, 1:1 की रेशो में। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरेंडर्ड शेयर क्या है, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो बस उसके बेसिस पे ये जो अमाउंट आई है अब आपको एंट्री करनी है, समझे। ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। चलिए इन दोनों केसेस को नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और केसेस भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स केस 1 केस 2 के बाद एक और इम्पोर्टेंट केस है, काफी बार एग्जाम्स में आ सकता है, चांसेस कम है, फिर भी आपको बताना जरूरी है। केस नंबर 3 है हमारा, चलिए जी यहाँ लिखते हैं केस 3। केस का नाम है स्टूडेंट्स व्हेन गुडविल अकाउंट, ध्यान से देखना, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। जब पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, गुडविल अकाउंट को भी रेज करना है, तो इस सिचुएशन में देखिए क्वेश्चन कैसे आपको दिया मिलेगा। आपको कहा जाएगा इस तरीके से, गुडविल is valued at रुपीज, मान लीजिए कहा गया आपको 90,000, 90,000, ठीक है। आपके पार्टनर्स कौन थे, एक्स वाई जेड, 1:1:1 की इनकी रेशो थी, और
अब आपसे कहा गया है कि गुडविल अकाउंट को रेज करो। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो आप करेंगे, सभी ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 90,000 रुपए की, इसको क्या कर देना, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, यानी गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, याद रखना ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, सेम आपके 90,000, कोई बदलाव नहीं, 90,000 रुपये, ये आए 90, यहाँ आएंगे 90,000। और स्टूडेंट्स ये ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अगर आप क्रेडिट करेंगे किस रेशियो में, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी उसकी मदद से। ये एंट्री करने के बाद सेकंड एंट्री आपको करनी है, अब पार्टनर रिटायर हो गया, एक्स चला गया, सेकंड एंट्री में आप करेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, समझ गए ना, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, एक्स के जाने के बाद जो फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, वाई और जेड, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब आप इन्हें डेबिट करेंगे, किस रेशियो में डेबिट करना स्टूडेंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको याद रखना न्यू रेशियो, नई रेशियो जो अब रहेगी उसके बेसिस पे आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको कर देंगे आप, गुडविल अकाउंट को। तो टू गुडविल अकाउंट कितने रुपए, वही 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज, और ये 90,000 रुपीज क्या हो जाएंगे आपके न्यू रेशियो में, दोनों ही पार्टनर्स के नाम लिख के आपको ये वाली एंट्री करनी होगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपसे लास्ट केस डिस्कस किया जाएगा। टोटल 4 केसेस हैं, 3 समझे 4 समझते हैं, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट केस अब तक जो आपने जितने भी पढ़े हैं एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, चलिए सीखिए। आपका केस नंबर 4 है जिसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, क्या इसका फॉर्मूला है, चलिए ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे 3 पार्टनर कौन थे, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स बोला मुझे क्या लेनी है, रिटायरमेंट, तो एक्स ने क्या ली, रिटायर, ये हो गया रिटायर। तो स्टूडेंट्स जब x जाने लगा फर्म से तो हमने देखा कि x का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, x का जो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस, सब कुछ क्या करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कितना रुपए है, हमने देखा जी ये है आपका 90,000 रुपीज, 90,000 रुपये। यानी एक्स को फर्म से 90,000 रुपये क्या करने हैं, लेने हैं। 90,000 एक्स को फर्म से लेने हैं, ये लीजिए। इसके बाद y और z बोले x बाई आप क्या बोल रहे हो, कितने रुपए कह रहे हैं आप, x बोला जी मुझे 90,000 रुपये 90,000 लेने हैं। जब हमने क्या किया, x का कैपिटल अकाउंट चेक किया तो सब कुछ एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट का मतलब एसेट्स को फिर से रीवैल्यूड किया, फिक्टिशियस एसेट्स को किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, है ना। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स अपने रिजर्व सब कुछ बंटवारा हो गया। सारा कुछ करने के बाद कितना बैलेंस आया, 90,000 रुपये।
वाई और जेड कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको 90,000 नहीं, हम आपको पे करेंगे 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए की आपको पेमेंट की जाएगी। एक्स बोला अरे मुझे तो 90,000 रुपये मिलने चाहिए थे, आप तो 1,50,000 रुपये दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स कितना बैलेंस, देखो डिफरेंस कितना आया 90 और 1,50,000 के बीच में, ये डिफरेंस आया आपका 60,000 रुपये का, 60,000 रुपीज का। और इसी 60,000 रुपीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हिडन गुडविल। बस यही तरीका है स्टूडेंट्स आपको हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो फटाफट से इसका फॉर्मूला लिखिए। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट पेड टू दी रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसको जितनी भी आप टोटल अमाउंट पे करने का फैसला किया है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस स्टूडेंट्स क्या करना है, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर एडजस्टमेंट्स in the retiring partner capital account। बस देखो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, 90,000 रुपये। हमने टोटल कितनी अमाउंट पे की, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये में से जो आपने टोटल अमाउंट पे की, इसमें से जो बैलेंस कितना बच गया सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, 90,000 रुपये, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। और इसी 60,000 रुपीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हिडन गुडविल। तो ये फॉर्मूला है आपका हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। ये टोटल 4 केसेस हैं स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों के बीच में रेशियो क्या थी, 1:1:1। अब सी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म से रिटायर हुआ, एंड ऑन दैट डेट, उस दिन गुडविल was valued at ₹1,80,000। बस ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि यहाँ देखिए, सी रिटायर हुआ फर्म से, सी का शेयर क्या है, 1/3। गुडविल वैल्यूड यानी एडजस्टमेंट्स में गुडविल कितनी दी गई है, 1,80,000 रुपीज। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस केस में हम क्या एंट्री करते थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ये है आपका वो गुडविल का हिस्सा जो कि आपका नॉन एग्जिस्टिंग वाला है। जब गुडविल आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन हो तो इस तरह की गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। हालांकि आप देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, चलिए निकालते हैं। ओल्ड रेशियो है स्टूडेंट्स 1:1:1, किसके बीच में, ए, बी, सी के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यू रेशियो क्या रहेगी, न्यू रेशियो जब कुछ भी गिवन ना हो और ये आपका सी रिटायर हो गया तो ए
और बी के बीच में नई रेशो आएगी जी अब 1:1। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, और इसी को ही स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, आपकी गेनिंग रेशो भी कहा जाता है। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम है, ये आप सीख चुके हैं। तो बस आप इससे रिलेटेड एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स चलिए एंट्री कीजिए। आप करेंगे गेनिंग पार्टनर, सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कौन है आपका, सी रिटायर हुआ, ए एंड बी ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किसी ने सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं, इसलिए उसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं। तो क्रेडिट किसको करेंगे हम, जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है। किसने ली है, सी ने। तो आप करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है अमाउंट क्या रिकॉर्ड की जाए। देखिए गुडविल वैल्यूड कितनी थी, गुडविल वैल्यूड ये अमाउंट है जी आपकी 1,80,000 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, सीज शेयर। सी का हिस्सा कितना था, 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/3, ऐसे काटेंगे तो ये आएगा 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स सी के कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट करने हैं पहले 60,000 रुपये। अब इस 60,000 रुपये को कौन बांट लेंगे, ए और बी। किस रेशो में, आपकी इस गेनिंग रेशो में। इन्होंने गेन किया आधा आधा। तो 30,000 रुपीज़ आप ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और 30,000 रुपीज़ आप बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैं सेम केस एग्जाम्पल 1 का लेने वाला हूं, लेकिन अब की बार कुछ मॉडिफिकेशंस है। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप 1 की जगह 2 कर दीजिए। यहाँ देखो ये इन्फॉर्मेशन तो सेम है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 1:1 है। सी आपका एक पार्टनर जो कि फर्म से रिटायरमेंट लेके चला गया, और गुडविल आपको कहा गया वैल्यूड है कितनी, 1,80,000 रुपये। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जो नई रेशो रहेगी, नई रेशो अमंग दी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स अभी भी फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं सी के छोड़ के जाने के बाद भी, वो क्या है, इज 2:1। बस इतना सा फर्क है। और अब आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशो थी, गुडविल वैल्यूड थी, किसने रिटायरमेंट ली वो बताई, ओल्ड रेशो रिटायर बंदा, और गुडविल वैल्यूड की अमाउंट है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब की बार ओल्ड रेशो भी है, नई रेशो भी है, गुडविल वैल्यूड भी है। इस केस में क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए जी। सबसे पहले कौन रिटायर हुआ है, सी। सी हो गया रिटायर। सी का हिस्सा कितना था, 1/3। सी चला गया, जाने दो। बच कौन गए आपके, ए और बी। अब स्टूडेंट्स आपको निकालनी है गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो में से आप क्या माइनस कर देंगे, न्यू रेशो। तो यहाँ से पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। ओल्ड रेशो क्या है, 1/3। नई रेशो क्या है आपकी, माइनस के ये आपकी ए और बी के बीच में है, तो ए की है यहाँ पे 2/3, बी की ओल्ड रेशो 1/3, माइनस में यहाँ क्या आएगा 1/3। तो ये आंसर आया माइनस के 1/3, यानी आपके ए ने क्या किया है यहाँ पे
गेन किया है जो माइनस में, ये जीरो, बी ने कुछ नहीं किया, बी कुछ नहीं कर रहा, बी न्यूट्रल है, कह रहा अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को आना आओ जाना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, तो देखिए सी का शेयर कितना था 1/3, गुडविल वैल्यूड कितनी है 1,80,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम गुडविल वैल्यूड से, तो है ना, तो अपनी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी जो अपने को सी को पे करनी है, कितनी, वही 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स इस केस में आपकी, सबसे पहले किस पार्टनर ने गेन किया है, यहाँ पे सिर्फ ए ने गेन किया है, तो आप एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, यहाँ आए आपके 60,000 रुपीज, तो बस अकेले ए ने गेन किया है तो सारे के सारे 60,000 रुपये ए से लेके सी को दे दिए जाएंगे गुडविल के। सिंपल, आया समझ में? चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग दोनों ही गुडविल मिलेंगी, कैसे आपको सोल्व करना चलिए सीखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनके बीच में रेशियो थी 3:2:1, सिंपल। फिर आपसे कहा गया है आपका पार्टनर कौन रिटायरमेंट ले गया, जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ऑन दैट डेट, जिस दिन जेड ने रिटायरमेंट ली, गुडविल गिवन इन दी बैलेंस शीट, जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें गुडविल कितने रुपए की आपको दिखाई दी, यहाँ पे एट रुपीज 2,40,000 रुपीज एंड गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख रुपए। बस ये इंफॉर्मेशन है और आपसे कहा गया है अब पास कीजिए जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दी गई है वो क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। जो आपको गुडविल वैल्यूड कहा गया है वो कौन सी गुडविल, आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। फर्म से रिटायरमेंट किसने ली है, जेड ने ली है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जो बैलेंस शीट में दी गई है गुडविल को उसको हटाओ, उसको राइट ऑफ करो, खत्म करो। तो आप इस केस में पहली एंट्री करेंगे इस तरीके से, सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो ओल्ड पार्ट सभी के सभी पार्टनर्स आप करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाई का कैपिटल अकाउंट भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है ना उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करना है, जिस गुडविल को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है टू गुडविल अकाउंट। किस गुडविल को करना है, ये 2,40,000 रुपये जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स किस रेशियो में करेंगे, 3:2:1। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 1,20,000 तो आप एक्स के कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद 80,000 रुपीज़ आप वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और 40,000 रुपीज़ आपको जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इस तरह की क्वेश्चंस में जो आपको याद रखनी है, नरेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा। बीइंग गुडविल क्या की गई है, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ की गई है
इन ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के द्वारा फर्म की। पहली बात। दूसरी बात है सेकंड में स्टूडेंट्स गुडविल वैल्यूड कही गई है 3 लाख रुपए। जेड का हिस्सा कितना है? जेड का जो शेयर है, जेड शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका है 1/6। तो 3 लाख का 1/6 करेंगे तो ये आया आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 1। अब आपको पता है कि x, y और z के बीच में रेशो है 3:2:1। ये z तो चला गया। अब ये रेशो 3:2 क्या कहलाएगी? इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? न्यू रेशो कहते हैं। और इसी रेशो का ही दूसरा नाम भी है जिसको हम गेनिंग रेशो कहेंगे। जब क्या हो स्टूडेंट्स, आपको न्यू रेशो नॉट गिवन, जब आपको नई रेशो गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में होती है उसी को ही न्यू रेशो या फिर गेनिंग रेशो कहा जाता है। तो अब देखिए गेन कौन कर रहे हैं? एक्स और वाई। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? जिस पार्टनर ने रिटायर किया है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो किसी ने किया ही नहीं, एक्स और वाई तो गेन कर रहे हैं। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? गुडविल वैल्यूड 3 लाख, जेड का शेयर कितना? 1/6, तो अमाउंट 50,000। 50,000 रुपये को गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2, यानी 30,000 रुपीज एक्स से लिए जाएंगे, 20,000 रुपीज वाई से लिए जाएंगे और जेड को 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। तो यहाँ आप नीचे नरेशन में यहाँ भी मेंशन करना होगा आपको, बीइंग गुडविल आपने क्या किया है यहाँ पे? एडजस्टेड, बस ये इंपॉर्टेंट है। अमंग दी पार्टनर्स के बीच में गुडविल को एडजस्ट कर दिया आपने। चलिए जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे देखिए क्या कहता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। यहाँ कहा गया आपसे P Q R 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच में रेशियो दी गई है 3:1। फिर आपसे कहा गया है R रिटायर हो गया एंड गुडविल वैल्यूड कितने रुपए? ₹6 लाख रुपए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब आपसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज इफ ए गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, ध्यान से देखना। और सेकंड केस में इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। चलिए जी, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए स्टूडेंट्स 3 पार्टनर थे। ये पार्टनर आर क्या हुआ? रिटायरमेंट लेके चला गया। तो सबसे पहले देखो आर का हिस्सा कितना था। आर का जो शेयर है वो है जी आपका 1/6। अब सोल्व क्या करना है वो लिखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका केस 1 में। इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, तो सिंपल जैसे आपको बताया गया है नॉर्मल सा केस बन जाएगा।
भाई गुडविल अकाउंट रेज नहीं है तो आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख रुपए को, कितनी आ गई अमाउंट, 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपए की अमाउंट क्या आ गई, गुडविल की। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो क्या थी, 3:1, किन के बीच में, पी क्यू आर के बीच में। ये आर तो चला गया, तो अब ये जो रिमेनिंग रेशियो, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसी को हम क्या कहेंगे, न्यू रेशियो। और यही क्या कहलाएगी, इसी का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स अब आपका गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगी इस केस में। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो आप एंट्री करेंगे सबसे पहली केस में, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, आर रिटायरिंग पार्टनर, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से आर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। और पी एंड क्यू के बीच में गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे 60,000 रुपीज पी के कैपिटल अकाउंट में और 40,000 रुपीज क्यू के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे। सिंपल, ये लीजिए केस फर्स्ट सोल्व्ड। अब केस 2, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। सेकंड, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। तो चलो भाई स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो गुडविल को रेज किया जाएगा। गुडविल को कैसे रेज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्री करेंगे यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, ये टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन में कितने रुपए दिए गए हैं आपको, 6 लाख रुपए। तो इस 6 लाख रुपीस को क्या कर देना, डेबिट कर देना है ना, रेज करने हैं ना गुडविल अकाउंट को। तो 6 लाख रुपए से डेबिट हो गया। क्रेडिट किसके कर देंगे, सभी के सभी पार्टनर्स को, पी क्यू आर को, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, इस गुडविल को रेज किया जाएगा आपके ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2:1 की रेशियो में। तो 3 लाख रुपीज से पी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, 2 लाख रुपीज से क्यू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और 1 लाख रुपीज से आर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये करने के बाद स्टूडेंट्स इमीडिएटली, बेशक आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया गुडविल रेज कीजिए, गुडविल अकाउंट को रेज करना, इमीडिएटली आपको क्या करना है, बेशक क्वेश्चन में कहा गया या नहीं कहा गया, इसको गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ आपने क्या किया, ओल्ड रेशियो के अंदर सभी के सभी पार्टनर्स के द्वारा गुडविल अकाउंट को रेज किया। अब आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले जो पार्टनर स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, राइट ऑफ। कंटिन्यू कौन कौन कर रहे हैं, पी और क्यू। तो आप एंट्री करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे किसको, टू गुडविल अकाउंट को। बस किस रेशियो में, न्यू रेशियो के अंदर। न्यू रेशियो में किसके द्वारा, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। कितनी थी गुडविल, 6 लाख रुपए की। तो इसको स्टूडेंट्स किस रेशियो में, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1,20,000 रुपये, यानी 3,60,000 रुपये से पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और उसके बाद आप करेंगे 2,40,000 रुपये से क्यू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ये केस है आपका सेकेंड एंट्री में, आपने इमीडिएटली इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट केसेस। इस तरह से गुडविल का आपसे पूछा जा सकता है। हिडन गुडविल का आपको मैंने जब कंसेप्ट समझाया तो उसी में प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया था। बाकी उसके बाद जो आने वाले हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये गुडविल, ये आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बार बार आपसे पूछी जाएगी, न्यू रेशियो, तो आपके आगे रिवीजन होता रहेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।